हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलॉसफी के सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो ये मन की शक्ति जो होती है उसके बारे में हम देखेंगे कि मन कितना शक्तिशाली होता है। तो ये जो गधा होता है, गधे को संस्कृत में बोलते हैं वैशाख नंदन। तो वैशाख नंदन क्यों बोलते हैं गधे को? क्योंकि जो गधा होता है वैशाख के महीने में, वैशाख यानी जो समर सीजन होता है, ग्रीष्म, तो उसमें बहुत खुश होता है ये गधा। तो क्यों खुश होता है इतना वैशाख नंदन? जो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में गधा क्यों खुश होता है इतना? क्योंकि जब गधा खाते रहता है, चरते रहता है, जो घास होती है ज़मीन पे, तो जो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम घास होती है। लेकिन जब गधा चरते चरते थोड़ा बहुत घास इधर उधर खाते रहता है, तो उसको लगता है कि इधर पीछे देखता है वो तो कुछ घास दिखाई नहीं देता। क्योंकि समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, वैशाख के जो महीने में जो घास बहुत कम उगती है, तो उसके लिए जो घास बहुत कम होती है, तो गधे को लगता है मैंने बहुत खाया। एक्चुअली उसने बहुत कम खाया, लेकिन वो जब पीछे देखता है तो घास है ही नहीं, घास बहुत कम है। तो उसको लगता है मैंने बहुत घास खाई, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये गधा बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है मैंने बहुत घास खाई है, लेकिन घास बहुत कम उगती है ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन उसमें वो बड़ा होता है, मोटा होता है, सोच के मोटा होता है कि उसने कितनी घास खाई। और बाकी के ऋतु में, बाकी के सीजन में जो गधा होता है, इतनी घास उगती है हर जगह पे, बारिश में और बाकी के सीजन में घास बहुत उगती है और वो खाते रहता है, लेकिन घास कम होती नहीं। बहुत घास खाता है, लेकिन घास वो देखता है, अरे घास तो वैसी की वैसी है घास, इतनी सारी घास है, मैंने कुछ खाया ही नहीं शायद। तो उसमें जो बाकी के ऋतु में उसका जो वजन कम होते रहता है, दुबला होता है। हालांकि खाता ज़्यादा है लेकिन उसका वजन कम होता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वो हालांकि खाता कम है लेकिन उसका वजन बढ़ते रहता है। तो ये इसीलिए उसको बोलते हैं गधे को संस्कृत में वैशाख नंदन, जो ग्रीष्म यानी वैशाख के ऋतु में जो बहुत खुश होता है। तो ये है मन की शक्ति, जो भगवद गीता में भी कहा है भगवान ने, उद्धरेत आत्मात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मैरिपुर आत्मना। जो मन है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है और मन ही हमारे बंधन का कारण है। माइंड कैन मेक हेल इनटू हेवन एंड हेवन इनटू हेल। ये है मन की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।